अगर आप मुझे विवाह करना चाहते हैं तो रातों रात सुबह होने से पहले ही एक सेतु बना दीजिए। ये है कोल्हापुर का अंबाबाई, महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज युद्ध पर जाने से पहले अपने तलवार की पूजा यहाँ ही कराते थे। कहा जाता है कि बार बार कोल्हापुर की पवित्र भूमि पर वे आते थे, मां अंबाबाई के चरणों में अपने शीश झुकाने, आशीर्वाद लेने और अपने भवानी तलवार की पूजा करने। लेकिन यही अंबाबाई एक समय स्वयं भीम के विवाह का प्रस्ताव का केंद्र बनी थी। कैसे, क्यों और क्या सच में एक देवी और मानव का विवाह होने वाला था? कहानी शुरू होती है एक असुर से, जिसका नाम था कोल्हासुर, जिसने घोर तपस्या के बाद ब्रह्मा जी से वरदान पाया, जहाँ मैं रहूंगा वहाँ देवी लक्ष्मी को स्थान छोड़ना होगा। वरदान मिलते ही उसने पृथ्वी पर आतंक मचा दिया। देवता भयभीत होकर देवी लक्ष्मी के पास पहुँचे। तब देवी ने धारण किया अपना उग्र महालक्ष्मी का स्वरूप। भयंकर युद्ध हुआ, आकाश कांप उठा, धरती दहल गई और अंततः कोल्हासुर का वध हुआ। लेकिन मरते मरते उसने अपनी अंतिम इच्छा रखी, माँ मुझे यह वरदान दीजिए कि इस स्थान का नाम मेरा नाम से हो। और तभी से ये स्थान कहलाया कोल्हापुर। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, और एक रहस्य जुड़ी है इस मंदिर से। कहते हैं एक बार ऋषि भृगु ने भगवान विष्णु के वक्र स्थल पर लात मारी, पर विष्णु ने क्रोधित होने के बजाय विनम्रता दिखाई। देवी लक्ष्मी जो उनके हृदय में निवास करती थी, वो एक अपमान सह ना सकी और वो वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर आ गई और कोल्हापुर में बस गई। जब भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर तिरुपति बालाजी का अवतार लिया, तो मान्यता है कि वो हर शुक्रवार अपने पत्नी से मिलने कोल्हापुर आते हैं। इतना ही नहीं, यह कारण शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ ही माना जाता है जहां माता सती का दाहिना गाल गिरा था। अब सुनिए सबसे रहस्यमय प्रसंग। पालघर जिले के दाहानू गांव पर एक बार असुर ने आक्रमण किया। माता अंबाबाई को कोल्हापुर तब छोड़ना पड़ा। उन्होंने असुरों का संहार किया और शाम होते ही एक साधारण स्त्री का स्वरूप धारण कर वही ठहर गई। उन्हें पता नहीं था कि उसी समय पांडव वनवास वही कर रहे थे। भीम ने उस अद्भुत सौंदर्य को देखा और मोहित हो गए। अनजाने में उन्होंने देवी को विवाह का प्रस्ताव दिया। देवी जानती थी मानव और देवी का विवाह असंभव है। तभी उनके मन में युक्ति आई। उन्होंने भीम के सामने एक कठिन शर्त रख दी। पास के गांव में पानी नहीं था, इसलिए देवी ने भीम को एक बांध निर्माण करने को बोली। भीम ने अपने पूरे शक्ति लगा दी। काम लगभग पूरा हो चुका था। देवी तब चिंतित हो उठे। तभी आधी रात को उन्होंने मुर्गे का रूप धारण किया और बांग दे दी। भीम ने समझा कि सुबह हो गई है और अधूरा काम छोड़कर वहां से वो चले गए। तभी से मां महालक्ष्मी दाहानू के पहाड़ी पर विराजमान है। वहां पुल और भीम बांध के नाम से जाना जाते हैं। जय मां महालक्ष्मी।